नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज अपन बात करेंगे फ्लोरिकल्चर की, फूल उत्पादन की बात करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो अपने फ्लावर्स हैं उनकी बात करेंगे। उसमें सबसे पहले जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, रोज या गुलाब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, जो एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं उन्हीं की बात करेंगे अपन। तो गुलाब गुलाब की बात करें तो इसे किंग ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं। किंग ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों का राजा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको अपन? फूलों का राजा इसको कहा जाता है। देन बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की। तो इसका वानस्पतिक नाम रोजा स्पीसीज है, क्योंकि गुलाब जो है इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। तो रोजा स्पीसीज से इसको डिनोट करते हैं। इसका कुल जो है रोजेसी, रोजेसी कुल के अंतर्गत यह आता है। इट इज एन नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प यह माना गया है। और सिंबल ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता का प्रतीक भी यह माना गया है। गुलाब का जो लाल रंग होता है वह एंथोसाइनिन नामक वर्णक की वजह से, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से गुलाब का रंग जो होता है वह लाल होता है। पुष्कर के अंदर, पुष्कर राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान के अंदर पुष्कर के अंदर जो है वह देसी गुलाब, देसी गुलाब के लिए फेमस है, जो आपको पता होना चाहिए, पुष्कर वाला क्षेत्र। जबकि चैती गुलाब, चैती गुलाब अर्थात जो चैत्र मास, चैती गुलाब यानी कि जो चैत्र मास के अंदर, चैत्र महीने के अंदर जो है गुलाब प्राप्त होता है, यानी अप्रैल मई महीने के अंदर। और चैती गुलाब जिसका वैज्ञानिक नाम है रोजा डेमिशियाना, रोजा डेमिशियाना, रोजा डेमिशियाना। और इस रोजा डेमिशियाना की खेती सबसे ज्यादा होती है खमनौर के अंदर, और खमनौर यह आता है राजसमंद के अंदर। जो आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि चैती गुलाब जो रोजा डेमिशियाना है, जो चैत्र मास से रिलेटेड है, इसकी खेती कहाँ होती है? खमनौर राजसमंद के अंदर होती है। और सामान्यतः अपने को यह भी पता होना चाहिए कि जो गुलाब होता है, गुलाब के अंदर अगर ऑयल कंटेंट की बात करें, यानी एसेंशियल ऑयल जो होता है 0.01 से 0.05% के बीच में पाया जाता है। इसमें से देखें तो ज्यादातर जो गुलाब के अंदर होता है वो 0.01% होता है, लेकिन जो चैती गुलाब होता है उसके अंदर जो है तेल की मात्रा 0.05% और 0.057 या 0.058% के आसपास, यानी सबसे अधिक जो है तेल की मात्रा जो होती है और एसेंशियल ऑयल्स की जो मात्रा होती है वह चैती गुलाब के अंदर होती है। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देन बात करें बारह मासी गुलाब, बारह मासी गुलाब यानी 12 ही महीने रहता है, दैट इज द रोजा इंडिका, ये भारतीय गुलाब है। देन चैती गुलाब की किस्मों की बात करें तो नूरजहां है, हिमरोज है, ज्वाला है, ये चैती गुलाब की कुछ किस्में हैं। देन प्रवर्धन की बात करें तो इसमें प्रवर्धन जो होता है, जैसे कहा जाएगा, अगर अपन बात करें देसी गुलाब की, देसी गुलाब की बात करें, वह चैती गुलाब की बात करें, तो इसमें जो प्रवर्धन करते हैं हार्ड वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग से जो है प्रवर्धन किया जाता है देसी गुलाब का और चैती गुलाब का। लेकिन अपन बात करें अगर हाइब्रिड रोज की, जो संकर गुलाब है, संकर गुलाब का जो प्रवर्धन किया जाता है वह टी बडिंग या सील्ड बडिंग के द्वारा करते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो इसका फल होता है उसे अपन हिप्स के नाम से जानते हैं। देन बात करें बीपी पॉल, काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने जो है गुलाब के ऊपर कार्य किया, इसके साथ साथ गेहूं के ऊपर भी इन्होंने कार्य किया था। और बीपी पॉल ने जो है गुलाब की एक पहली किस्म विकसित की थी जिसका नाम है रोज शरबत। रोज शरबत किस्म जो है बीपी पॉल के द्वारा विकसित की गई है। इसके अंदर जो कारिकी विकार होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो उसमें सबसे पहला आता है बुल हेड। बुल हेड का अर्थ होता है कि इसके अंदर माल फॉर्म्ड फ्लावर, फ्लावर्स जो होते हैं माल फॉर्म्ड हो जाते हैं, अर्थात विकृत पुष्पक्रम हो जाता है। पुष्पक्रम जो होता है, इसका पुष्प जो होता है विकृत हो जाता है, सही रूप से नहीं बनता है। इसके पीछे मेन कारण रहता है कार्बोहाइड्रेट की कमी होना, या थ्रिप्स का इन्फेस्टेशन होना, या बहुत सारे अन्य कारक भी हो जाते हैं, उसी को बुलेट के नाम से जानते हैं। देन आता है बेंट नेक। बेंट नेक का अर्थ है कि यह जल्दी पक जाने की वजह से, जल्दी पकने की वजह से, जल्दी परिपक्व हो जाने की वजह से जो है यह विकार जो है गुलाब के अंदर आता है। और बेंट नेक के अंदर क्या होता है? तना झुक जाता है, तना जो होता है गुलाब का वह झुक जाता है, जो इसे ही अपन बेंट नेक कहते हैं। और बेंट नेक काफी इंपॉर्टेंट जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर माना गया है गुलाब का। देन गुलाब से गुलकंद प्राप्त करते हैं, तो गुलकंद के अंदर गुलाब के पेटल्स और शुगर का जो रेशियो है 1:1 रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुलाब के अंदर जो प्रूनिंग की जाती है वह सितंबर से अक्टूबर माह के अंदर जो है इसमें प्रूनिंग की जाती है। अब इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट जो है, वैसे तो मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके सामने लाया हूं, लेकिन फिर भी कौन सा पॉइंट है जो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है
तो नंबर फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो बात करें तो देसी गुलाब जिसकी खेती सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां होती है, पुष्कर के अंदर होती है। देन चैती गुलाब जिसकी खेती खमनोर, रोजा डेनिशियाना जिसमें तेल 0.05% होता है। देन इसके बाद बात करें बारहमासी गुलाब जिसका नाम रोजा इंडिका है। इसके बाद बात करें तो बीपी पोल नाम के जो साइंटिस्ट हैं वो रोज या गुलाब से संबंधित हैं। गुलाब से गुलकंद बनाया जाता है जिसमें 1:1 का रेशियो रखा जाता है। इसके बाद बात करें इसमें तो इसमें कार्यकी विकार, दो महत्वपूर्ण कार्यकी विकार है, बूल हेड और बेंट नेक, ये दोनों ही आपको मालूम होना चाहिए। देन इसकी प्रूनिंग वाला आप केस आपको ध्यान नहीं रहेगा तो भी चलेगा। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि बेस्ट टाइम फॉर बडिंग के लिए सर्वोत्तम समय क्या माना गया है। इसमें नवंबर से फरवरी का समय जो है सबसे बेस्ट माना गया है। पल्सिंग का अर्थ है इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, यानी कि इसकी भंडारण क्षमता को बढ़ाना, यानी गुलाब को लंबे समय तक रखा जा सकता है अगर उसमें पल्सिंग प्रक्रिया की जाएगी तो। सामान्यतया जो गुलाब को है शुगर के गोल में 2 से 3% गोल में रखा जाता है, जिससे उसको लंबे समय तक जिस रूप में है वैसे ही उस फूलों को रखा जा सकता है। पल्सिंग जो है इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। देन हाइब्रिड टी रोज जो है संसार में सबसे अधिक प्रचलित है। संसार में अगर गुलाब के जो अलग अलग प्रकार है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वह हाइब्रिड टी रोज ही है। देन आता है विंटरिंग एक प्रकार की क्रिया है जो है गुलाब के अंदर की जाती है, और विंटरिंग को रूट प्रूनिंग भी बोलते हैं, जो नवंबर महीने के अंदर की जाती है। अब होता क्या है, विंटरिंग के अंदर क्या किया जाता है, पौधे को कृत्रिम रूप से आराम दिया जाता है। आराम कैसे देंगे कि पौधे को पानी देना बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद उसके जड़ के पास वाले क्षेत्र से मिट्टी को थोड़ा बहुत हटा दिया जाएगा, और कुछ समय बाद वहां पे खाद या उर्वरक जो है अपना उनका मिश्रण, जो गोबर की खाद होगी, वर्मी कंपोस्ट होगी, उसको मिक्स करके जो है उसकी जड़ों के पास दे दिया जाता है। उसी को बोलते हैं विंटरिंग या रूट प्रूनिंग के नाम से जानते हैं, जो इसके गुलाब के अंदर इसकी बढ़वार के लिए किया जाता है नवंबर महीने के अंदर। देन आता है बोरबन गुलाब की बात करें तो यह अत्यधिक सुगंधित जो है गुलाब यह माना गया है। इसके साथ साथ बोरबन गुलाब जो होता है यह कांटे रहित होता है, इसमें कांटे नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा सुगंधित गुलाब ही कौन सा है, तो बोरबन गुलाब है। देन द चाइना रोज को बंगाल गुलाब कहते हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर इसको उगाया जाता है। और अपने राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर इसकी एक किस्म है जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है चाइना गुलाब की, दैट इज द गंगानगरी गुलाब। राजस्थान के अंदर गंगानगरी गुलाब ज्यादातर उगाया जाता है, और वह किस प्रकार का गुलाब है, वह चाइना रोज है, चाइना गुलाब है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ग्रीन हाउस के अंदर गुलाब की खेती करने के लिए कौन सी किस्म लोकप्रिय है, तो फर्स्ट रेड जो है इसकी सबसे लोकप्रिय किस्म है ग्रीन हाउस के लिए। कांटे रहित किस्में कौन सी है, सुचित्रा हो गई, पूसा मोहित हो गई, जिसके अंदर कांटे नहीं होते हैं। कौन कौन से कीट में सबसे इंपॉर्टेंट रेड स्केल क्या करता है, लाल रंग का होता है, उसके तने को पूर्ण रूप से कवर कर लेता है और फिर नुकसान पहुंचाता है, एक प्रकार का रस चूसक कीड़ा है। तो ये जो है इसका एक मुख्य कीड़ा माना गया है। रोगों की बात करें तो इसमें रोग होता है डायबेक नाम का रोग होता है, इसके साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी जो है इसमें होने की संभावना रहती है। अब इस स्लाइड में से कौन कौन सी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले पल्सिंग की क्रिया जो इसके सेल्फ लाइफ को लंबे समय तक रखने के लिए की जाती है। विंटरिंग या रूट प्रूनिंग जो इसमें नवंबर महीने के अंदर की जाती है। चाइना गुलाब जिसे बंगाल गुलाब, और जिसके किस्म है गंगानगरी गुलाब जो राजस्थान के अंदर उगाई जाती है। इसकी कांटे रहित किस्म कौन सी है, सुचित्रा या पूसा मोहित है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हाइब्रिड टी जो होता है वह संसार में सबसे ज्यादा फेमस है। बोरबन गुलाब जो होता है बहुत ज्यादा सुगंधित होता है और जिसमें कांटे नहीं पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट तो आपको किसी भी हालत में याद रखने हैं। इसके बाद ये हो गया इस गुलाब के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक दो पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक तो हो गया अपना गुलाब, और दूसरा आता है गुलदाउदी। गुलाब और गुलदाउदी में कुछ समानताएं हैं। गुलाब इट मींस द रोज, और गुलदाउदी की बात करें तो दैट इज द क्राइसैंथेमम। तो इन दोनों में समानताएं क्या क्या है, इन दोनों में समानता ये है कि दोनों में ही प्रोटो एंड्री कंडीशन पाई जाती है, यानी नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाता है। इसके बाद दोनों में ही जो है पिंचिंग की क्रिया, यानी पौधे के शीर्ष भाग को हटा दिया जाता है ताकि बढ़वार अधिक होती है, वैसे पिंचिंग ज्यादातर फूलों के अंदर की जाती है। इसके बाद दोनों में ही डिसबडिंग, यानी जो अतिरिक्त कलिकाएं होती है उसको हटाने का काम भी करते हैं। तो ये तीन प्रक्रियाएं जो हैं यह गुलाब और गुलदाउदी के अंदर समान है। प्रोटो एंट्री
यानी नर पुष्प पहले परिपक्व होता है, और इसी प्रोटो एंट्री की वजह से गुलाब हो या गुलदाउदी हो, इन दोनों में जो पाया जाता है पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद दोनों में ही पिंचिंग की क्रिया की जाती है, पौधे के शीर्ष भाग को हटा दिया जाता है इनकी बढ़वार अच्छी हो इसके लिए। इसके बाद दोनों में ही डिसबडिंग यानी जो अतिरिक्त कलिकाएं होती है उसको हटा दिया जाता है शुरुआत में, जब उसमें कलिकाओं का निर्माण बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है जो क्राइसेंथेमम और रोज से संबंधित है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन ये हो गया अपना पूरी बात गुलाब के बारे में। भाई अपन ने देखा गुलाब क्या है, इसके कौन कौन से पॉइंट्स जो है एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और उसमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको याद रखना ही रखना है, वो सारा अपन ने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।